प्रेज द लॉर्ड चर्च। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रविवार का हमको दूसरा हफ्ता मौका दिया परमेश्वर ने हमको। ये सोशल मीडिया के द्वारा हम प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्योंकि आप लोगों का मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ। सभी को, आपका परिवार कहीं भी होगा, परमेश्वर का दया से आप लोग अपना अपना घर में बैठा होगा, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु एक और मौका दिया उनके लिए, उनका सदा के लिए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य है। तो वो परमेश्वर ने आज एक रविवार को हमको दिया गया ये दिन को उनको स्तुति करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए हम योग्य है। इसलिए हम सारे अपना अपना घर में इधर उधर मत जाना, एक ही जगह में बैठना, परमेश्वर को स्तुति करना, आराधना करना, और उसके बाद हम वचन में जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर राज सिंहासन में केरूब के ऊपर बैठ के वो स्वर्ग में स्तुति की स्तुति हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर होली है, वो होली का होली मतलब पवित्र पवित्र परमेश्वर करके सब लोग परिस्ता स्वर्ग में केवल यही करता रहते। जो भी ये दुनिया छोड़ के परमेश्वर के पास गया होगा वो लोग भी स्तुति करता रहता है। उधर कोई भी प्रीचिंग नहीं होती, वो ओनली परमेश्वर को स्तुति करना। ये हम इधर स्तुति आराधना करने से सीखेगा तो हम ये बुनियाद है। स्वर्ग में जाने के बाद हम केवल वही बोलेंगे, स्तुति परमेश्वर हालेलुया करेंगे, उनका महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि उसने आसमान पृथ्वी को उनका स्वरूप में आपको मुझको बनाया गया। वो ईश्वर स्तुति का योग्य है। इसलिए हम परमेश्वर का स्तुति करना, आराधना करना तो उनके हमारे लिए अच्छा है। अभी दुख की समय में, अंधकार की समय में, तो हम क्या करना है, हमारे दुख में हम स्तुति करेगा परमेश्वर को, बहुत अद्भुत कार्य करेंगे। हम 10 मिनट आधा घंटा स्तुति करेंगे ना परमेश्वर को, बहुत मिरेकल्स देखेंगे, बहुत अद्भुत चमत्कार करेंगे। वो स्तुति की योग्य है। स्तुति करने से वो जो भी आपका इच्छा है, डिजायर्स है, वो फिल कर लेता। सच में वो इसी परमेश्वर है, वो परमेश्वर का हम स्तुति करता है। इसके पहले हम क्या करेंगे, हमको एक बात बताना चाहते, हम प्रार्थना करेंगे। पहले छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए, स्तुति करने के पहले हम उसके बाद में आप लोगों का जो भी प्रभु ने मुझे बताने के अगुवाई किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप लोगों का बताएंगे। मेरा बहन भाई लोग ध्यान पूर्वक सुनना। प्रभु का उपस्थिति में बैठते वक्त तेरा आत्मा को प्रभु की ओर फिक्स करना है, इधर उधर भटकाना नहीं। प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरे से बात करो, आज मैं वचन से बात करो, मेरे जिंदगी में क्या करना है करके आप पूछेगा तो सच में पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आज आपको जरूरतों को पूरा करेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको प्यार करते, आपका परिवार को प्यार करते, दुनिया को प्यार किया, इसलिए उनका एकलौत पुत्र को दुनिया में भेजा गया, आपके लिए, मेरे लिए उद्धार पाने के लिए, उनका स्वरूप में बदलने के लिए लहू बहाया, और तीसरा दिन मृत्यु को जय पाए। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों का, उनका बच्चा है, हम धर्मी जन है। तो इसलिए हमारा दुख के समय, ये बहुत दुखी के समय है। तो क्योंकि दिल्ली शहर में हर कोने कोने में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा, सारे कहीं भी इधर मोहल्ला में, मेरे बगल में ये वो करके बता रहा, सच में। लेकिन परमेश्वर ने उसी टाइम में हम प्रभु का स्तुति करेगा, आराधना करेगा, वो क्या होगा, हर बंधन छूटेगा, हर वायरस भाग जाएगी अनंत काल के लिए। मेरे बहन आइए छोटी सी दुआ करेंगे, सिर झुकाइए। आप कहीं भी होगा, आप सिर झुकाना, प्रार्थना करते। राजाओं का राजा, खुदान को खुदा, पिता परमेश्वर, आज रविवार का दिन है, दूसरा हफ्ता चल रहा है जून महीना में। पिता हमको अभी तक संभाला, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर परिवार को तेरे हाथों में सौंपती खुदा। हमारे LFCC चर्च को जितना लोग पिता, हमारे चर्च को छोड़ के भी बहुत लोग सुन रहा होगा प्रभु, ये वीडियो के जरिए प्रभु पिता, सच में ये मौका दिया उनको पवित्र आत्मा कार्य करना, उनका शरीर प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपती खुदा। आज का टॉपिक है प्रभु, स्तुति करने से दुख के टाइम में और बहुत अद्भुत कार्य करोगे, कार्य को देखोगे। ये टॉपिक दिया प्रभु। मैं जो भी बोलना चाहती हूँ प्रभु, मेरे को भी तेरा पवित्र आत्मा का चरणों में रखती हूँ। मेरा मुंह आपका मुंह बन जाए प्रभु, तेरे वचन देदार रख उनका दिल में, हर कोने कोने में, हर गुदगुद में, हर अंगों में काम करना प्रभु, जाके प्रभु, ताकि प्रभु हम अपना
परिस्थितियों को बदले प्रभु। हमारा जो भी पिता बात करने जा रहे प्रभु, हमारा दिमाग को बदले, हमारा सोच विचार को बदलने वाला बने प्रभु, हमारा परिवार को बदलने वाला बने प्रभु यीशु के नाम से। डैडी सहायता मदद करना, ये छोटी सी दुआ यीशु मिठा पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आप लोगों का मैं बताना चाहती हूँ, इस संडे से गवर्नमेंट तो ऑर्डर दे दिया, आप लोग खोल सकता है, लेकिन बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दे दिया। कितना इंस्ट्रक्शन दिया, बड़ा बुजुर्गों का लेके नहीं जाना, बच्चों का लेके नहीं जाना, कुछ लोग ही जाना है चर्च में, सब लोग नहीं जाना। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम एक बंधन में बैठ के हम स्तुति नहीं कर पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे, हम खुशी के साथ हम मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, नूह के दिन में भी जल प्रलय 40 दिन आया था, लेकिन कितना दिन वो इंतजार कर रहा था, जब तक ईश्वर का हुक्म नहीं हुआ तब तक इंतजार कर रहा था। 3.5 साल वो बोट की नाव के अंदर था। एक दिन एक कौवा को भेजा, वो फिर 7 दिन के बाद बाइबल में लिखा हुआ 7 दिन के बाद एक और पक्षी को भेजा, और दोबारा एक और पक्षी को भेजा। 7 दिन गैप देके वो भेजता रहा, क्योंकि उसको पता है प्रभु ने जब तक हुक्म नहीं दे देगा, क्योंकि बाढ़ आ चुका है। तो बारिश तो कम हो गया, लेकिन बाढ़ है ना, वो जितना लोग मर गया होगा, पशु मर गया होगा, पक्षी मर गया होगा, बाहर जाए तो वायरल हो जाएगा। इसलिए वो नाव में बच्चे भी बोल रहा है, डैडी चलते बाहर, चलो बाहर नाव के बाहर, लेकिन नो प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहा था, इसलिए उनका हुक्म के लिए इंतजार कर रहा था। क्योंकि वो जल्दीबाजी में करेगा तो वायरस आ जाता था उसी टाइम में भी, क्योंकि बहुत सारा पशु मरा हुआ, कहीं कहीं देखेगा तो लाश है मरा हुआ, क्योंकि पानी में डूब चुका है, लोग प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी भी वो लोग तो लॉकडाउन तो खोल दिया, लेकिन बहुत सारा विपत्ति है ये दुनिया में। इसलिए आप लोग सब लोगों का क्या है, आने के लिए चर्च में उम्मीद है, खुशियाँ, हम जाना है चर्च में, सभी लोगों के लिए सही है। लेकिन आप लोग है ना, प्रभु का आज्ञा को इंतजार करना है। जब हमारे परिवार के समेत आए के स्तुति करेगा तो आनंद के साथ, हम इंस्ट्रक्शंस नहीं लेके आना, बहुत बंदी में नहीं आना, हम स्वतंत्र में आना है। हमारे बच्चों को घर में छोड़ के, उनके लिए किसी को रख के हम अकेले आके स्तुति करना, आराधना करना परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। परमेश्वर जरूर एक सोल्यूशन निकालेगा। इसलिए हम वीडियो के जरिए हम प्रार्थना सुनना, विनती सुनना, और कहीं भी जाइए आप लोग ज़्यादातर भीड़ इलाका में मत जाना, अननेसेसरी घूमना मत, क्योंकि हमको बुद्धि भी दे रखा है, चतुराई से काम करना है और निष्कपट होकर कबूतर की तरह जीना है। हमको परमेश्वर का अगुवाई के साथ चलना है। अननेसेसरी मार्केट को 10 बार घूमना मत। तो मास्क पहन लीजिए और हाथ में सैनिटाइज कर लीजिए। कभी जॉब करने वाला ज़्यादातर आप लोग आना जाना परमेश्वर का वचन को लेके अगुवाई करते हुए, जो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन से हाथ आके धोना है, और जो भी मास्क को पहन के जाना बाहर, ऐसी खोल के मत जाना, क्योंकि उनका आज्ञा का भी पालन करना। प्रभुत्व का गवर्नमेंट को प्रभु ने रखा गया, क्योंकि वो लोग अच्छाई के लिए बोलता है, इसलिए हम सुनना भी ध्यान रखना। मेरे कलीसिया लोगों का मैं आप लोग सभी को हम प्यार करते हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हर मंगलवार हमारा है तो बहुत सारा डिलीवरेंस भी हो रहा है परमेश्वर का दास के द्वारा। हम सारे मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहा है, नया लोग जुड़ रहा है, बहुत आत्मा को जीत रहा है, क्योंकि ये वक्त है, समय है हम प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तो आप लोग भी इतना वीडियो देखते हैं, ये वीडियो के जरिए बहुत लोगों का आप भेज सकते हो, आपका फ्रेंड्स को भेज सकते हो। अभी निराशा में बैठा हुआ लोगों का बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन से भी, खाने से भी, पैसा से भी उत्तम चीज़ क्या है, वो बाइबिल से बैठा हुआ, उनको तसल्ली का बातें चाहिए। उनको बाइबिल से क्या है, शैतान हमेशा डर को पैदा करती है, लेकिन यीशु मसीह विश्वास को पैदा करता है। इसलिए उनको ये वीडियोस भेज दीजिए, वो लोग देखेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। ये मौका है आपका, बैठ के घर में बैठ के आपका व्हाट्सएप में जब ये वीडियो डालेगा तो तुरंत आपका कोलिग्स को, आपका रिश्तेदार को यही मौका है, भेज दीजिए, तो ताकि हम आत्मा को जीतने वाला बने। आपको फर्ज बनता है एक धार्मिकता जिंदगी जीते हुए आप आत्मा को जीतने का काम यही है। वो आप मौका है, ये अवसर को उपयोग कर लीजिए, और अपने बच्चों का ध्यान रखना, और प्रार्थना में रहना, और परमेश्वर को स्तुति करता रहना। और लोग आप लोग प्रभु आशीष करेगा। हम जल्दी से जल्दी प्रभु एक योजना बनाएंगे, हम पूरा परिवार के साथ हम कलीसिया में आके स्तुति करने के लिए। दिन निकट हो चुका है,
खुदा बाप के अलावा और कोई भी कर नहीं पाएगा। वो डॉक्टर से भी डॉक्टर है। सच में उनको स्तुति करना, आराधना करना हमारे योग्य बनते हैं। आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद प्रभु का वचन के अनुसार जाएंगे। आप हाथ उठा के दुआ करें, स्तुति करेंगे। स्तुति है प्रभु, स्तुति स्तुति प्रभु, अभी तक आपने संभाला। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, महिमा हो प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें आपके स्वरूप में, आपका सम्मानित में हमको बनाया गया। ये प्राण आत्मा शरीर प्रभु आपका धन्यवाद बोलते प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता कितना भयंकर स्थिति में दुनिया डूब चुका है प्रभु, लेकिन पिता हमको हर दिन प्रतिदिन पिता आपका वचन की द्वारा, आपका पिता परमेश्वर, आपका दास लोगों की द्वारा प्रभु आप इन लोगों का आत्मिक भोजन देते जा रहे हो प्रभु। उनके लिए धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु। आया आप एक माँ की तरह तसल्ली दे रहे प्रभु, एक पिता की तरह हमको पिता हमको धैर्य दे रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरह, एक अगुवाई की तरह हमको पवित्र आत्मा हमको चलाते हुए हर मुश्किल घड़ी में पिता आप पिता हमारे साथ रहा। उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आया आपके बिना हम अधूरा है डैडी, सच में धन्यवाद करती हूँ। आपका पिता भवन के अंदर कहीं भी बैठा हुआ प्रभु, आपको उपस्थिति में बैठने से, एक दिन बिताने से आपका सम्मुख में 1000 साल का बराबर है बोला प्रभु। सच में धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद पिता। जहाँ भी पिता पवित्र आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु, हर घर में पवित्र आत्मा आग उतर रहा है प्रभु, हर घर में हर बच्चों के ऊपर आग उतर रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा का आग उतर रहा है प्रभु। वो अन्य अन्य भाषा में बात करने चाह रहे प्रभु, पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा अभिषेक से भरने चाह रही है प्रभु। आया री मामा शिखर बाबला री मामा मला, ओ धन्यवाद मास्टर। अभी उनके घर के ऊपर पिता तेरा अभिषेक के उतर रहे प्रभु, तेरा अभिषेक उतर रहे प्रभु। वो लोगों का हस्बैंड लोगों के ऊपर, बीबी लोगों के ऊपर, बच्चों के लोगों के ऊपर पिता, हर पिता जवान बच्चों के ऊपर पिता तेरा आत्मा उतर रहे प्रभु, तेरा आग उतर रहे प्रभु। री मशीला बाबला री मखोला बाबला, ओ रामशिकला, हर बंधन टूटते हुए मैं देख रही हूँ प्रभु। ओ रामशिखर बाबला, हर बीमारी भागते हुए देख रही हूँ प्रभु। ओ रामशिखर बाबला, धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद की योग्य है प्रभु, स्तुति की योग्य है प्रभु। पिता परमेश्वर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है पिता। आसमान से बढ़कर आपका नाम पिता कोई नाम नहीं है यीशु के नाम के अलावा। हर घुटने टिके गए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हर फाइनेंशियल से प्रभु पिता हमको हर पिता लॉकडाउन की स्थिति से पिता अभी तक आप खाना खिलाता आया पिता। हर मुश्किल घड़ी में पिता आप तसल्ली की बातें देते हुए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता अभी तक जिंदा है डैडी, यस मास्टर अभी तक जिंदा है, केवल आपकी करुणा भला ही है डैडी। आया आपके बिना अधूरा है हमारा जिंदगी में पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये दुनिया कितना लोग छोड़ के चला गया प्रभु, लेकिन हमको जीवन दिया आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। जून महीना में भी पिता परमेश्वर आप एक दिन दिया, दूसरा हफ्ता दिया, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर अब धन्य की हो गए प्रभु। पिता परमेश्वर आप कितना भी धन्य कहे कमी है प्रभु, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में आपने प्रभु हमको पार करवाया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, खाना दिया प्रभु। आपका बच्चों का प्रभु हर मुश्किल घड़ी में आप खड़ा हो गया, मैं हूं करके प्रभु। यीशु आपका वचन में जीवन है, जिंदा है खुदा, तुम हमारा परमेश्वर है। सच में पिता आपका आराधना स्तुति करना भलाई का उत्पन्न करती है प्रभु। अभी तक आराधना किया, स्तुति किया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अभी वचन में जरा वचन से बात करना प्रभु हमसे। सच में पिता आप बात करने वाला परमेश्वर है, हमारे दिल को छू ले प्रभु। अभी तक जितना बहनों का प्रभु आपने छुया प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अन्य अन्य भाषा में बात करने के लिए मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद। हर दुष्ट आत्मा भागते हुए मैंने देखा, यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ। हर बीमारी चंगाई होते हुए देखा, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। हर पिता परमेश्वर हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम टूटते हुए मैंने देखा प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर बंधन को तोड़ने वाला केवल यीशु की नाम है प्रभु। आपका नाम में जीवन है, आपका नाम में शक्ति है प्रभु। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना, विनती, स्तुति, आराधना आपका पैरों के नीचे समर्पण करते हुए हमारे लिए आने वाले यीशु के पवित्र नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आज वचन का और जाएंगे। वचन कहता है स्तुति करना भलाई को उत्पन्न करते। कितना दुखी के समय में, ये दुख के समय में, ये अंधकार का परिस्थिति में हम क्या करना है? प्रभु का स्तुति करना है।
ऐसी एक आदमी को देखेंगे, डेविड, वो चरवाहा था। वो हमेशा आप लोग देखेगा तो भजन संगीता में हमेशा स्तुति करता आ रहा, स्तुति किया गया। हमेशा उनको एक ही काम है, या को स्तुति करो या कि स्तुति करो। सच में हम पढ़ेंगे भजन संगीता 146, हम पढ़ेंगे 146। या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। सच में कहीं भी देखो भजन संगीता में हम देखेगा तो या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। सच में 147:20 का हम पढ़ेंगे। फिर और जाति से उसने ऐसी वर्तमान नहीं किया और उसके नियम को औरों ने नहीं जाना, या की स्तुति करो। और 148 में भी हम पढ़ेंगे एक, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। और 148 का 14, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया, या उसकी सब भक्तों के लिए अर्थात इज़राइलों के लिए और उसकी समीप रहने वाला प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है, या की स्तुति करो। 149:1 का पढ़ेंगे हम। या की स्तुति करो, या यहोवा के लिए नया गीत गाओ। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और 149:9 में, और उनका ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतीक्षा होगा, या की स्तुति करो। और 150, या की स्तुति करो। और 1 से लेके 6 तक पूरा जाति जाति सब लोग क्या है, या की स्तुति करो। क्योंकि इधर पूरा देखेगा तो परमेश्वर का स्तुति किया गया हुआ। स्तुति करो, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। हम किसको स्तुति करना है? आराधना करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है। किसको स्तुति करना है? परमेश्वर का। यहोवा को, परमेश्वर को स्तुति करेगा, हर बंधन टूटती है। स्तुति करेगा, हर बीमारी चले जाती है। आराधना करना परमेश्वर का योग्य है वो, क्योंकि आसमान पृथ्वी, इतना बड़ा आसमान को आप कभी देखा? आसमान को और पृथ्वी को देखा? इतना बड़ा पृथ्वी, तो एक जगत से इतना प्यार किया उसने, एकलौत पुत्र का भेजा आपके लिए, मेरे लिए, मर गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा। उनके कारण आज आप और हम बैठ के उनको क्या करना? स्तुति करना है। दावीद भी हमेशा स्तुति करता था, आराधना करता था। इसलिए एक बकरा चराने वाला बकरा चराने वाला एक बालक, एक गोलियत को मार दिया गया। क्या इसका सीक्रेट है बताती हूँ मैं आज। वो हमेशा परमेश्वर का स्तुति करता था, आराधना करता था, कि इसमें परमेश्वर, उसको पता है परमेश्वर को स्तुति करना, आराधना करना अच्छा लगता है, क्योंकि स्वर्ग का दर्शन को पाया हुआ। इसलिए स्वर्ग में हमेशा स्तुति करता रहता है, आराधना करता रहता है। इसलिए वो भी स्तुति करता था, आराधना करता था प्रभु का। हर परिस्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में भी पवित्र आत्मा उनको ऊपर आता था, और सारे विजय पाने के लिए, गोलियत को भी मारने के लिए यही कारण है, वो हमेशा परमेश्वर का स्तुति करता था, आराधना करता था। मेरे बहन, हम किसको हम तारीफ कर रहे हैं आजकल? किसका हम स्तुति करते हैं? जिस ओटों से हम स्तुति करता है वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही मुँह से हम इंसान को करता है, इंसान को कभी ना करे। हम परमेश्वर को स्तुति करने से हर बंधन टूटती है। तो हम सुबेरे उठते हुए आपका दिन शुरुआत क्या करना चाहिए? उनको स्तुति करना चाहिए, उनको आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ने एक अद्भुत दिन दिया, तो कुछ लोग लड़ना शुरू करता है सुबेरे उठ के, कुछ लोग शराब पीना चले जाता है सुबेरे उठ के। मेरे बहन और भाई लोग, आप लोग बदलना है। उसने आकाश पृथ्वी को बनाया, उनके स्वरूप में आपको मुझको बनाया। वो परमेश्वर स्तुति का योग्य है। जैसे दावीद को परमेश्वर ने चुना, उसको पता चल गया परमेश्वर को स्तुति करना, आराधना करना हर मुश्किल घड़ी में हमको पार करता है। इसलिए हमेशा कितना भजन संगीत में हम देखेगा तो सारे या की स्तुति करो, वो या की स्तुति करो, क्योंकि वो बला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर मुश्किल घड़ी में से क्या है? छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हर अंधकार में से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कितना भी भयभीत हो के हम जी रहा है। हम देखेंगे भजन संहिता 146 का
दूसरा वचन पढ़ेंगे। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हम जिंदगी भर क्या करना चाहिए? जिंदगी भर किसको स्तुति करता रहना है? परमेश्वर को, क्योंकि वो जिंदगी भर भी तारीफ करने से भी कम ही है। हम हमेशा अनंत काल के लिए, हम जब तक ये दुनिया में रहेगा, हम जाने के बाद भी स्तुति करना है वो परमेश्वर का, क्योंकि वो भलाई परमेश्वर है। जीवन भर हम स्तुति करना है। थोड़ी देर कुछ लोगों का आदत होता है स्तुति 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 करता है, उसके बाद दूसरों के ऊपर कान में जाके बोलेगा ये सिस्टर ठीक नहीं है, वो सिस्टर का प्रीचिंग ठीक नहीं है, ऐसी चुगली बोलता है। तो मेरे बहन, जो स्तुति करने वाला वोटों से, आप कैसे पवित्र आत्मा से स्तुति करने वाला परमेश्वर का वोटों से तुम कैसे लोगों के बारे में चुगली बोलते हो? शर्मिंदा की बात है। आज से एक फैसला लेना है, ये स्तुति करने के लिए जीवन भर ये जीव को दिया गया। ये जीव को प्रभु के लिए स्तुति करोगे तो आपको स्तुति कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। गाना भी ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सच में स्तुति कहाँ है? ऊपर जाती है। आपको स्तुति ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, आप एक बार परखना है, क्योंकि जो स्तुति करने वाला वो जीव से आप चुगली और दूसरों के बारे में बोलना, पासवान के बारे में बोलना, सिस्टर्स के बारे में बोलना, आपका पड़ोसी के बारे में बोलना, आपका स्तुति ऊपर जाएगी क्या? ऊपर जाके स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष को लेके क्या नीचे लेके आती है। तो हमारा स्तुति करने से हमारा बंधन को छूटने वाला एक ही स्तुति है। वेपन क्या है? हमारा स्तुति करने से हर बंधन छूटती है। सच में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिंदगी भर हम स्तुति करना परमेश्वर को, जिंदगी भर अनंत काल में जब तक हम रहेगा। हम दूसरा पद को पढ़ेंगे, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं इधर बना रहूंगा दुनिया में, मैं जितना तक मैं जीऊंगा तब तक प्रभु को क्या करूंगा? मैं जीवन भर की मैं स्तुति करता रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। मेरे बहन, एक सीक्रेट है, स्तुति करने से आपका सारे एक अद्भुत चमत्कार देखोगे। आप स्तुति करता रहना, अद्भुत चमत्कार देखेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अय्यूब का किताब में, योग का किताब हम पढ़ेंगे। अय्यूब का दूसरा अध्याय 10वां पद में हम पढ़ेंगे। आप लोग खोल लीजिए, आप पढ़ना। अय्यूब किताब दूसरा अध्याय 10वें पद में उसने उससे कहा, 9 पद, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपना खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्यों हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपना मुंह से कोई पाप नहीं किया। सच में कितना धन्य है परमेश्वर का, है ना? मुंह से क्या नहीं किया? वो पाप नहीं किया। उसका स्त्री को डांटा था। क्या है, हम दुखी आने से प्रभु का छोड़ेंगे नहीं तो दुख ले नहीं पाएंगे क्या? हमारे जिंदगी में भी दुख आएंगे, लेकिन ये अय्यूब की तरह हम क्या है, स्तुति करना है। मुंह से भी पाप नहीं किया उसने। ऐसी हम इसलिए परमेश्वर डबल गुना आशीष किया। उनको बच्चा खो गया था, उनका संपत्ति खो गया था, फिर भी परमेश्वर को उसने मुंह से पाप भी क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। उसने मुंह से भी पाप नहीं किया, मुंह से भी उसने पाप नहीं किया। वैसी होना चाहिए उनका। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमेशा शैतान क्या चाहती है आपको मैं बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे 12वें अध्याय 12वां पद पढ़ेंगे हम।
10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वीं वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यहाँ बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारी परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुए है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता करता था, गिरा दिया गया। जो हमारे ऊपर कौन है दोष लगाने वाला? कौन? अय्यूब का किताब में भी लिखा हुआ, तो अय्यूब के ऊपर भी दोष लगाया। इधर ऊपर गिरते गिरते कौन दोष लगाते हमारे ऊपर? शैतान हमेशा आपके ऊपर, मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए वो घूमती रहती है। अय्यूब के पास बारे में भी बोला परमेश्वर को जाके, आपका अय्यूब का बहुत भला है, उसको तो आपका पूरा आपका आग का बाड़ा डाल रखा है, इसलिए वो आपको कोई स्तुति कर रहा है, इसलिए उनको हटा के देखो वो क्या करेगा। सच में हमेशा शैतान हमारे ऊपर बोलने के लिए खड़ी होती है, लेकिन आप और हम स्तुति करेंगे, आराधना करना है। हम भलाई के क्या, हम कौन है पूछने वाला परमेश्वर को? दुख की टाइम में हम स्तुति करेगा तो बहुत चमत्कार देखोगे। आज है ना, हम परमेश्वर हमसे क्या बात करता है देखना। हम 3रा पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 3रा पद पढ़ेंगे। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, नहीं किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, क्योंकि आप प्रधान लोग और जो इंसान के लोग को भरोसा मत रखना, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है उद्धार करने के लिए। मेरे बहन भाई, तो ये दुनिया में जो जॉब के लिए हम इंटरव्यू के लिए जाता है, हम लोगों का घूस देता है, तो ये हमारा ऊपर भरोसा रखते हैं, वो लोग लास्ट में क्या करेगा? वो लोग काम नहीं करता है। जिसका प्रधान से भी, जो प्रधान को स्थिर किया है दुनिया में, उनसे भी प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका मांगेगा तो हर अधिकार उसके हाथ में है। अधिकार को नियुक्त किया वो परमेश्वर, आपका भरोसा है, आपका बल है, उनकी ओर देखना है। इसलिए दावीद बोलता है, मेरा आंखें पर्वत ओर लगाती हूँ, कहां से सहायता मदद आएगा? यहोवा की ओर से। वो उनको पता है, डेविड को क्या है, मेरा आंख है ना इंसान की ओर नहीं उठाना, परमेश्वर की ओर उठाना है। आज आप लोग भी इंसान की ओर नहीं देखना, क्योंकि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखो। प्रधानों पर, ये दुनिया की अधिकार को ऊपर मत भरोसा रखना और इंसान के ऊपर मत भरोसा रखना, क्योंकि वो लोग उद्धार करने के लिए वो लोग लायक नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। जो इंसान को बनाया गया, जो प्रधानों का बनाया गया, वो ईश्वर का ईश्वर है, प्रधानों का प्रधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अधिकारी हृदय को न्याय की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर है। आपको जॉब चाहिए तो उनके ऊपर मत भरोसा मत रखना, इनके ऊपर भरोसा मत रखना, लेकिन सर्वशक्तिमान के ऊपर भरोसा रखेगा, वो सब कुछ असंभव कार्य को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। 4वां पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 146 4वां पद। उसके भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाएगा। क्या? क्योंकि वो लोग क्या होगा, ये दुनिया में मिट्टी मिल जाएगा अधिकार लोग, लेकिन प्राण भी चले जाएगा। लेकिन क्या है, जो प्रधान के ऊपर, हम किसके ऊपर भरोसा रखना है? हम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। उसकी भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन उसकी सब कल्पनाएं चले जाएगी, क्योंकि वो लोग मर जाएंगे, उनका जो आशा है चले जाएंगे। क्या? सच में उनके ऊपर हम क्यों भरोसा रखना है? इंसान के ऊपर कभी भी भरोसा न मत रखना। मेरे भाई और बहन जवान लोगों का मैं स्पेशली मैं बात करना चाहती हूँ, आप लोग परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है। दावीद हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था। याकूब, अब्राहम और इसहाक, दानियल हम देखेगा तो, पीटर लोग सारे हम देखेगा तो क्या है, भरोसा परमेश्वर की ओर रखता था, इसलिए वो लोग जय पाता था, उनको स्तुति करता था। ज्यादातर हम देखेगा तो पूरा स्तुति है, आराधना करने वाला परमेश्वर का दावीद है।
सच में इसलिए वो जय पाई। इतना बड़ा हट्टा कट्टा गोलियात को उसने एकदम एक पत्थर से मार गिराया, क्योंकि उनका स्तुति था, आराधना करने वाला दावीद था। इसलिए उसको पता है परमेश्वर को कैसे धन्य कहना है। वो हमेशा परमेश्वर को धन्य कहता था। इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखा, वो कभी भी प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं रखा। तो लेकिन जिसने बनाया, जिसका सामर्थ्य, जिसने अधिकारों को बनाया, जो इंसान की बनाए दुनिया में, उनकी ओर देखने के लिए जवान बच्चों का मैं बोलती हूँ, आप निराशा में होगा, जॉब खो गया, निराशा में मत होना। आज फैसला लेना है प्रधानों से। मैं दोबारा पढ़ूंगी भजन संहिता 146 तीसरा, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, और क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगा। मेरे बहन, जितना भी कल्पना आपको बताएगा, ये करूँगा वो करूँगा, एक ना एक दिन मिट्टी में चले जाएगा। लेकिन वो जो इंसान को बनाया, जो प्रधानों को बनाया, वो सर्वशक्तिमान के ऊपर आप मांगोगे, वो परमेश्वर, उनको स्तुति करोगे, आराधना करोगे, उनकी संगति में बैठोगे, तो वो परमेश्वर स्तुति की योग्य, उनको आपका डिजायर्स को, आपका गवर्नमेंट जॉब को, वो अधिकार हुदी को नाली की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर आपको जरूर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इसलिए भरोसा रख रहे, किसी का ऊपर भरोसा मत रखना। ईश्वर प्रधान शक्तिमान सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, ही इज ए ट्रिनिटी गॉड। होली स्पिरिट से बात करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि तुम स्तुति करते, आराधना करते, दिन को प्रारंभ करोगे। वो परमेश्वर, इंसान के ऊपर भरोसा न रखना मत। जिसने इंसान को प्रधानों का बनाए, वो परमेश्वर की ओर देखेगा तो वो चट्टान को बदलने वाला परमेश्वर है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उनकी ओर देख के आप आगे बढ़ना है। इसलिए हम 5वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि धन्य है वो जिसका सहायक याकूब को परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपना परमेश्वर के यहोवा पर है। जिसका क्या धन्य है? जिसका यहाँ की याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपना परमेश्वर यहोवा पर। क्या याकूब की परमेश्वर का, जिसका याकूब का परमेश्वर धन्य है वो। याकूब का परमेश्वर भी, अब्राहम का परमेश्वर भी, लेकिन मेरे बहन भाई लोग, हमारा परमेश्वर भी है। हमारा भरोसा उनकी ओर लगाना है, हमारा स्तुति उनको करना है, जिसने आपको भरोसा से दिलवाया, आज तक आपको संभाला। वो परमेश्वर कहता है इंसान की ओर आप मत स्तुति करना, इंसान की ओर मत देखना, प्रधानों को ओर देखना। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको बनाएगा, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनकी स्तुति करो, उनकी आराधना करो, हर बंधन टूटेगा, हर बीमारी चले जाएगी। स्तुति करने से बीमारी चले जाएगा, शैतान भागेगी। मेरे बहन, आज आप फैसला लेना है। मैं अभी तक किसका ऊपर भरोसा रखा? मैं क्यों अभी तक इंसान के ऊपर भरोसा रखा? आज परमेश्वर आपसे, मुझसे बात कर रहा। अभी तक हम इंसान को तारीफ कर रहा होगा। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कलीसिया में मैं देखती हूँ, जो बड़ा बड़ा लोग होता है उनको तारीफ करता रहते हैं। जो लोग गरीब स्थिति में होता है उनको कभी भी कुछ नहीं बोलता। सच में क्यों ऐसे? क्योंकि हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। याकूब का भी परमेश्वर है, अब्राहम का भी परमेश्वर है, आपका भी परमेश्वर है। इंसान को कभी भी तारीफ मत करना। जो बड़ा पैसा देने वालों को उनका आदर करना, उनको आप लोग ऊंचा उठाना आप लोग मत करना। एक इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उनकी बातें मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का भरोसा रखने वालों को कभी भी वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे बहन, आज तक आप लोग इंसान की ओर देखते हुए रहा, प्रधानों के ऊपर भरोसा रखे जी रहा होगा। आज से एक फैसला लेना। परमेश्वर ने मेरे से बात किया, ये लोग मिट्टी में मिलने वाला है, इसलिए आपका भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? यहोवा की ओर होना चाहिए। हम पढ़ेंगे, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वाह, कितना अच्छा है ना। वो समुद्र को, पृथ्वी को वो बनाया परमेश्वर, उनका वचन को सर्वदा सदा क्या करेगा? वचन सदा के लिए
पूरा करता रहेगा सदा के लिए। जब तक माँ की गर्भ से आपको चुना है, उसी दिन से लेके अभी तक वचन पूरा करता आ रहा। अब्राहम का पीढ़ी से लेकर अभी तक आपका पीढ़ी तक वो वचन करता रहा। आने वाला पीढ़ी तक जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा दूसरा आगमन में, तब तक वो उनका वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। झूठ बोलता है दुनिया लोग, परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं। वो भरोसा रखवाता है। जब आपको बोलेगा कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सच में ये वायदा पूरा करता है वो। क्योंकि उनको स्तुति करना, आराधना करना हमका फर्ज बनता है। क्योंकि आज तक आपको जिंदगी दिया, आज तक आपको संभाला, मुश्किल घड़ी में, हर बीमारी का परिस्थिति में, हर फाइनेंशियल परिस्थिति में भी प्रभु ने आपको संभाला। आप स्तुति करना सीखना है। मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर को स्तुति करना है, अच्छा घड़ी में भी परमेश्वर का स्तुति करना है। स्तुति करते हुए दुख के टाइम में आपको स्तुति करके देखना, परमेश्वर वो दुख का हटा को आनंद में बदल जाएगा। हम पढ़ेंगे 7वां पद। वह फिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों की रोटी देता है। यहोवा बंदियों का छुड़ाता है। वो पिसे हुए लोगों के लिए आया। मेरे बहन, आप सोच रहे होगा आज मैं पिसा हूँ, मैं बंदी हो गया हूँ, घर के अंदर बंदी कर दिया मेरे को, कोई आजाद नहीं है। तो आप सोच रहा होगा परमेश्वर आज कहता है 6वां पद में, 7वां पद में पढ़ना दोबारा। 7वां पद 146 भजन संहिता 7वां पद। वो फिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों की रोटी देता है। यहोवा बंदियों का छुड़ाता है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितना लोग दुखी में होगा आज, कितना लोग बंदियों में होगा, कितना लोग और वो खाना नहीं होगा। आज परमेश्वर एक वायदा बना रहे आप लोगों के साथ। वो पिसे हुए लोगों के लिए आया, वो बंदी में जो बंधा हुआ लोगों को छुड़ाने आया। तो हम बोलेंगे पौलुस सीला जेल में डाल दिया, परमेश्वर को स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था, वो जेल टूट गया, है ना। कितना वाओ, इतना वंडरफुल गॉड है, व्हाट ए वंडरफुल लिविंग गॉड। यीशु मसीह अपना बच्चों का स्तुति कर रहा था प्रभु का। पौलुस प्रिस्किला ये लोग तो जेल में डाल दिया। वो लोग तो क्या कर रहा था, स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था। पूरा जेल का, पूरा बंदी का जो ताला लगा के, चेन लगा के बंदी करके रखा हुआ, वो जेल टूट गया। मेरा परमेश्वर इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको छुड़ाने वाला। वो स्तुति करना हमेशा वो सीखना है आपका जिंदगी में। आपका दुख के समय में आप बैठ के प्रभु को स्तुति करो, आराधना करो, हाथ उठा के दिल के साथ उनकी ओर देखो। सवेरे उठ के प्रतिदिन आप ऐसे करते जाओगे, आप पूरा दिन प्रभु संभालेगा, आपका हर परिस्थितियों के बदलेगा, बहुत अद्भुत कार्य देखोगे आप। तो सच में ये वचन के द्वारा प्रभु ने, और रोटी नहीं तो चिंता मत करना, रोटी देने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। सच में अंधे को देखने को देता है, वो गिरावलों का सीधा करता है। वो परमेश्वर क्या है, एक और बार मैं पढ़ूंगी। यहोवा अंधे को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए सीधा खड़ा करेगा, यहोवा धर्मियों पे प्यार करता है। अंधे को देखने को दे देगा, और झुके हुए लोग निराशा में, निस्पृहति में, मेरे को कोई भी होप नहीं है, उनको क्या करेगा, वो सीधा करने के लिए परमेश्वर खड़ा है। कब आप स्तुति करेगा, आराधना करेगा, उनको आराधना करना, स्तुति करना, वो स्तुति का विराजमान है, उनके ऊपर आसीन है वो। तो इसलिए वो खुश होके, एक इंसान को हम तारीफ करेगा तो शानो तुम बहुत सुंदर है, तुम अच्छा लड़की है, तुम दयालु है। एक इंसान को हम, ये दुनिया के इंसान का हम तारीफ करने से खुश होके हमको चलो ना यार इधर होटल में चलते हैं, आपको कुछ खिलाएंगे। एक इंसान, दुनिया के इंसान को हम खुश कर लेता था, लेकिन परमेश्वर को खुश करने में हमारा मुंह नहीं होता, क्योंकि आप ये दुनिया में उलझा हुआ है, इन दुनिया लोगों का पीछे जाती हो। ईश्वर ने आपको कितना त्याग दे दिया, कितना अद्भुत कार्य किया आपका जिंदगी में। क्या प्रभु का स्तुति करना, आराधना करने के लिए आपको मुंह नहीं आएगा? क्योंकि मेरे बहन आज गरीब लोगों का रोटी देने के लिए तैयार है,
और जो गिरा हुआ नीचे झुका है वो होप नहीं है मेरे को, अब मैं बहुत झुक गया, मेरे बिजनेस टप्पा हो गया, मेरे को तो ये बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर मेरे को तो कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल निराशा में फ्लैट हो चुका है। लेकिन आज परमेश्वर भजन संहिता 146 आठवां आठवां पद में लिखा हुआ, यहोवा अंधे को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्यार प्रेम रखता है। वो परमेश्वर है झुके हुए लोगों का वो सीधा करेंगे। वो परमेश्वर धर्मी जन को वो क्या करेगा, प्यार करता है। वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो सीधा करने जो झुके वाला का करेंगे, अंधे को देखने देता। आज भी मैं आपको लोगों का बताना चाहती हूँ, नया नियम में पीटर और यूहन्ना जा रहा था एक मंदिर के पास, बहुत दिन से भीख मांगने वाला, पैर बैठ बैठ के पैर में ताकत नहीं, बल नहीं, बिल्कुल चल नहीं पाने वाला, तो उधर बैठा हुआ था। वो सोचा ये लोग मेरे को कुछ दे देगा, लेकिन यूहन्ना पीटर ने बोला हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास चांदी सोना नहीं, लेकिन हमारे पास यीशु के नाम से आप उठ के खड़े हो जा बोला। वो सच में इतना दिन से भीख मांगने वाला बैठ के वो घिरा हुआ स्थिति में था वो, लेकिन परमेश्वर के नाम से वो लोग दिया गया, वो हुक्म से वो उठ के खड़े हो गया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते चले गया। मेरे बहन, आपको अंधे का देखने का, लंगड़ों का, इधर क्या लिखा हुआ, यहोवा अंधे को आंखें देता है, अंधे को आंखें देता है परमेश्वर। तो अंधे को आत्मिक अंधा बना होगा, उनको आंखें देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास भी वो अधिकार है, वो अधिकार से हम जहीं भी जाएगा, पवित्र आत्मा अभिषेक से हम नाम यीशु के नाम से हम हाथ उठाए, तो जैसे यूहन्ना और पीटर की तरह हम बहुत अद्भुत काम कर सकता है। तो इसलिए धर्मी जन परमेश्वर को बहुत प्यार करता है। धर्मी जन क्या करेगा, धर्मी जन को वो प्यार करता है, परमेश्वर धर्मी जन का प्यार करता है, वो परमेश्वर कभी ना छोड़ता वो। तो इसलिए हम धर्मी जन बन के उनको स्तुति करना है। और 9वां पद पढ़ेंगे, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों का और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों की मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। क्या है, यहोवा परदेशियों का भी रक्षा करता है, जो दूर दूर लोगों से भी रक्षा करता है परमेश्वर। कहीं भी होगा आप प्रार्थना करोगे उनको रक्षा करेगा। और क्या है, अपना तेरा परमेश्वर और अनाथों का परमेश्वर है, विधवा को तो संभालता है। यहोवा परदेशी का भी रक्षा करता है और अनाथों का और विधवाओं को भी संभालेगा। क्या है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो सच में कितना वचन, अच्छा वचन दिया आज है ना, तो हम स्तुति करना, आराधना करना है। वो परदेशी का भी वो जानता भी नहीं है, उन लोगों की भी रक्षा करता है और विधवा को वो संभालता है, वो अनाथों का सहारा देता है। वो ऐसी परमेश्वर है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उनकी ओर देखता है ना, वो कभी भी लज्जित नहीं होने देता। वो परमेश्वर अनाथों का तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। वो जितना भी बहन लोग अनाथ से, मैं अनाथ हूँ, मेरे को कोई नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरा हस्बैंड खो गया, आप लोग दुखी में बैठना मत। आज परमेश्वर ने क्या बात किया ना, भजन संगीता और 146 में क्या बात किया, यहोवा परदेशियों की भी रक्षा करता है और अनाथों का और विधवाओं को भी संभालता है, परंतु दुष्टों की मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। दुष्टों का मार्ग, दुष्ट कौन है, शैतान, उसका टेढ़ा मेढ़ा करेगा। जो भी दुष्ट का कार्य पीछे जा रहे हैं उनको टेढ़ा मेढ़ा करेगा, उनका रास्ता को। लेकिन अनाथों का और परदेश के भी, अनजानता नहीं, दूर दूर लोगों का भी परमेश्वर रक्षा करेगा। वो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, कितना उन्नति परमेश्वर है, कितना सर्वशक्ति परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है ना, कितना सच में परदेशी का भी रक्षा करेगा। वो परदेशी मतलब जो हम जानता नहीं है उनका भी रक्षा करेगा और अनाथों का और विधवा को वो भी संभालेगा। मेरे बहन, परदेशियों के आप ये वचन सुन रहा होगा, मेरा यीशु मसीह नहीं है, वो मसीह वाला परमेश्वर का, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आप परदेशी को भी परमेश्वर माँ के गर्भ से वो चुना है, जगत पुनादि से आपको बनाया गया। ये दुनिया में जितना भी आप लोग हैं परमेश्वर का भी जानता नहीं है, लेकिन आज सुन लो, परमेश्वर वचन कहता है परदेश का भी मैं
रक्षा करूंगा। आप बाहर वाला हो सकता है, परमेश्वर का जानता भी नहीं होगा। आज ये वीडियो की जरिए मैं बता रही हूँ, प्रभु आपका प्यार करता है, आपका कारण वो लहू बहाया। आप भरोसा रखेगा तो आज ही प्रभु को अपनाओगे और यीशु मसीह उद्धार और मार्ग और सच्चे है, उन अनंत काल के लिए आपको स्वर्ग का वारस बनाएंगे। मेरे बहन, अनाथों का आप सोच रहे होगा, मेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा मम्मी नहीं है, मेरा पापा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको आज एक वादा किया, अनाथों का संभालने वाला परमेश्वर है। विधवा लोग सोच रहे होगा, मेरा हस्बैंड खो गया, मेरा हस्बैंड को मेरे को छोड़ के चला गया, आप निराशा में बैठा होगा। आज प्रभु बोल रहे, मैं विधवा को भी संभालूंगा। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। कितना भलाई महत्वपूर्ण का वचन दिया। यह वचन में 146 भजन संगीता और 9वां पद 8वां पद में यहोवा 9वां पद यहोवा परदेशी को रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभाल है, परंतु दुष्ट लोगों का काम को टेढ़ा मेढ़ा रखेगा। सच में कितना धन्य है परमेश्वर, कितना तसल्ली वचन दिया आपको मुझको। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु के नाम में बल है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। आज से निराशा में मत जाना मेरे बहन। मेरे को हस्बैंड नहीं है, मेरे को बच्चा नहीं है, मेरे को मैं अनाथ हो गया करके सोचना मत, मैं विधवा हो गया सोचना मत। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मैं संभालूंगा, रोना मत। तसल्ली दे रहा परमेश्वर। कौन आपको तसल्ली देने वाला? आपका पड़ोसी भी नहीं दे सकता, आपका दोस्त भी नहीं कर सकता, आपका रिश्तेदार भी ऐसी वचन से बात नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर आज एक प्यार की बात है, ये एक तसल्ली की बात है, ये एक पिता की तरह एक सामर्थ्य की बात है, एक सर्वशक्तिमान होके ये बात बोल रहा है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में आज खुशी का दिन है, आपके साथ बात किया परमेश्वर। आज का दिन निराशा में बैठा होगा, अनाथ होके, मेरे को कोई नहीं है घर में, और निराशा में होपलेस छोड़ के नहीं, तो मेरा कुछ भी जिंदगी नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे से छोड़ के चला गया, ये दुनिया छोड़ के चला गया। कुछ लोग विधवा होके बैठा होगा निराशा में, मैं कैसे संभालूंगा मेरे बच्चों का, मैं कैसे पूरा महीना संभालूंगा, पूरा साल कैसे संभालूंगा, मेरे बच्चों को कैसे शादी करूंगा। मेरे बहन, परमेश्वर हर रक्षा करने के तैयार है आपको संभालने के लिए, इसलिए संभालूंगा बोला, मैं संभालूंगा। सच में उनका वायदा, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, वो वायदा करे तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज से खुशी के साथ रहना, आनंद के साथ रहना, परमेश्वर आपका आशीष करेगा। और हम पढ़ेंगे 10वां पद, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, या की स्तुति करो। सच में परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया ना, परमेश्वर का भलाई। सच में धन्यवाद करती हूँ। हम स्तुति करने से, आराधना करने से क्या होगा? परमेश्वर आपका मुझको क्या करेगा? ऊंचे स्थिति में लेके जाता है, हर डिजायर्स को फिल करता है। ये वचन में 146 भजन संगीता में हम देखेगा तो इतना बड़ा बड़ा अच्छा वचन दिया गया। तो सच में हम यहाँ की स्तुति करना है, सुबेरे उठ के यहाँ की सम्मुख में आना है, हमारे परिवार को लाना है, हम स्तुति करना, आराधना करना, हमारा सारे बंधन टूटती है। तो हम इसलिए, क्योंकि हम स्तुति करते रहेगा, हर बंधन टूटती है। आप स्तुति करोगे, परमेश्वर हर मुश्किल घड़ी में पार करवाएगा। आप स्तुति करते रहोगे, आप हर कठिनाई दूर करेगा। स्तुति करते रहोगे, दुष्टात्मा भागती है। स्तुति करते रहोगे, आप तो क्या करेगा? गोलियत के सामने आएगा, कितना भी बड़ा अच्छा खट्टा आदमी भी वो आपका युद्ध करने के लिए आएगा, तो भी आप उनको सामना करोगे, जीत पाओगे। मेरे बहन, निराशा में मत जाना, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। कोई प्यार करे ना करे, आपका बच्चे आपको प्यार करे ना करे, आपका पड़ोसी आपका प्यार करे ना करे, यह दुनिया में कुछ लोग झूठी बात वायदा करता है, वो लोग प्यार करे ना करे, लेकिन यहोवा परमेश्वर, अनंत काल के परमेश्वर, मैं परदेश के भी प्यार करूंगा, रक्षा करूंगा, और अनाथों का और विधवा के भी मैं रक्षा करूंगा। कितना बड़ाई वचन है ना, कितना अनमोल वचन है ना। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये भजन संगीता में एक अमूल्य बात क्या है, एक छुपा हुआ बात क्या है, मैं बताना चाहती हूँ। तो क्या है? स्तुति करना है, स्तुति आराधना करना है। जैसे बुक की तरह मत पढ़ना,
ये एक पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ बुक है ये। तो आप लोग इसका मूल्य की बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग अगुवाई करेगा तो हर बात को आपको समझाएंगे। तो क्योंकि लोग बोलता है याकूब अब्राहम के पिता है, हमारा पिता नहीं। सच में आज मैं कहता हूँ अब्राहम के साथ भी था, याकूब की भी साथ भी था, आपको भी प्यार किया, आपका बच्चों के भी प्यार किया, आपका परिवार को भी प्यार किया। आज आपका भी परमेश्वर है, उनको हम स्तुति करना है, आराधना करना है। ये दुनिया में किसी का भरोसा मत रखना, परमेश्वर कहता है आज, क्योंकि ये आपको जॉब चाहिए तो स्तुति करना, आराधना करना। परमेश्वर अधिकारी हृदय को भी बदल के और उसको मोड़ के आपको जॉब दिलवाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए वो लोग इंसान के ऊपर भरोसा रखोगे, इंसान को तारीफ करोगे, वो लोग मिट्टी में मिल जाएगा, उनके बातें व्यर्थ है। लेकिन ईश्वर की ओर देख के आप स्तुति करेगा, आराधना करोगे, उनका वायदा भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा मार्ग जानने वाला परमेश्वर है, सच्चा जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, वो लिविंग गॉड है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज एक फैसला लेना आप लोग, क्योंकि परमेश्वर को मैं मुश्किल घड़ी में भी स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, और खुशी का घड़ी में भी मैं आराधना करूंगा, क्योंकि वो सर्वयामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर लोगों का परमेश्वर है। इसलिए इधर कहता है ना, मेरे को दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है। सच में परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है ना। ये 146 का 9, यहोवा परदेशियों की भी रक्षा करता है और अनाथों का और विधवा को भी संभालता है। सच में परदेशों का जो जानता नहीं है उनको भी रक्षा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। उसने, मेरे बहन आपको बताती हूँ, ये मसीह परिवार का, ईसाई लोगों का धर्म नहीं है। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जब खून चाहिए तो आपका परिवार में किसी का ब्राह्मण परिवार को खून चाहिए, क्या आप ये देखते हो ये कोई ईसाई परिवार वाला को खून नहीं चाहिए, मेरे को मुस्लिम का खून नहीं चाहिए, नहीं तो ये सिख का खून नहीं चाहिए, तो कोई देखता नहीं ना। डोनर को बुलाता है, जो जरूरत है बी पॉजिटिव को लेता है, वो देखता नहीं है ये ईसाई धर्म का खून है करके, क्योंकि लहू में क्या है, प्राण है। हर डॉक्टर से भी बताते हैं लहू जाएगा तो प्राण चले जाएगा, इसलिए लहू दे दिया उसने आपके लिए। वो लहू हर जाति के लिए है, हर प्रजा के लिए है। उसने 2020 के पहले ये लहू बहा दिया ताकि तुम और अनाथों का परमेश्वर है, मतलब जो परदेशी का परमेश्वर है, जो जानता भी नहीं उनका भी परमेश्वर हूं मैं करके बोल रहा है। इसलिए मेरा बहन और भाई लोग, मैं एक ही आप बताना चाहती हूँ, लहू उद्धार के लिए वो दे चुका है, वो लहू के द्वारा उद्धार है, वो यीशु के लहू के द्वारा आप जीवन पाओगे। वो परमेश्वर आपको जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर है। आप लोग अविश्वास लोग है, सोचना मत हम परदासी लोग है, हम अनादि है, हम दूसरा जाति का है, हम ईसाई लोग नहीं है, सोचना मत। आज ये वीडियो के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात किया, आप परमेश्वर को अपना आत्मा को लहू के द्वारा, जो उसका लहू बहाए गए दुनिया में, वो लहू के द्वारा आप पाप को कबूल करेगा तो वो परमेश्वर अभी इसी वक्त वो रक्षा करने के लिए तैयार है, हर परिस्थितियों को बदलने के तैयार है, हर बीमारी को छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसलिए वो वचन में कहता है मैं परदेश का भी मैं रक्षा करूंगा। कब तुम परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को बुलाएगा तो यीशु के नाम में परमेश्वर आप बुलाएगा तो यीशु, मेरा बीमारी है, मैं शैतान से पीड़ित हूँ, मैं जादू टोने से पीड़ित हूँ, मेरे को उद्धार दे दो, यीशु के लहू में जीवन है करके आप बोलेगा। वो 2020 की पहले आपका मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, आपको पाप को छुड़ाने के लिए, बंदी में लोगों का छुटकारा देने के लिए, वो अंधे को लंगड़ा को चलने के लिए ये दुनिया में आया, और अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभी दुनिया में है। आपके लिए, मेरे लिए एक वक्त दे रहा है, आप लोग बदलना है। आप लोग जो बोझते थे वे लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम दूंगा। जो भी आप लोग वीडियो के जरिए देख रहा होगा मेरे बहन, वो ये धर्म नहीं है, ये
हृदय को हम बदलना है। हमारा पापों के कारण हम पाप में डूबा हुआ ये आत्मा को दोबारा फिर हम क्या करना चाहिए, यीशु के लहू से धो करके हम उद्धार पाके अनंत काल के लिए परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, आपको मुझको बनाया, तो वो परमेश्वर के ओर देखने से आपका मुश्किल घड़ी पार करेगा। हर बीमारी चंगाई होगा, हर जॉब उत्पन्न होगा, वो और फाइनेंशियली प्रभु रिलीज करेगा सच में। लेकिन एक बात करना है, या कि स्तुति करो और परमेश्वर का जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर को स्तुति करना है। स्तुति करना आज हमने सीखा। स्तुति करने से क्या होगा, अय्यूब के जिंदगी में भी उसका मुंह से एक पाप भी नहीं किया। उनका बीवी बोल रहे आप परमेश्वर को छोड़ मर जाओ बोला, लेकिन उसका मुंह से भी उनका बीवी को डांटा, लेकिन उसने बोला नहीं, जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने ले लिया। सच में कितना धनी है ना परमेश्वर। वो परमेश्वर आप दुख में भी प्रभु को स्तुति करना और मुश्किल घड़ी में भी प्रभु को स्तुति करना है। स्तुति करना भूलना मत, क्योंकि ये दुनिया में हम वचन सुनेंगे, स्वर्ग में जाएगा तो पूरा दिन पूरा युगानुयुग उसको स्तुति करते रहेंगे। इसलिए इधर पृथ्वी में हम प्रैक्टिस करना है। जितना प्रभु को स्तुति करके देखोगे वो बंधन छूटती है। आप लोग स्तुति करना, कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं करना, स्तुति करते रहना, आराधना करते रहना, परमेश्वर विराजमान हो जाएगा, हर बंधन को छूटेगा, हर डिजायर्स को फिल करेगा। आइए हम जितना बहने ने आप लोग परमेश्वर को कबूल किया, सच में हम पड़ोसी का भी परदेश का भी रक्षा करेंगे बोला, वो परमेश्वर को जान लिया हो तो मेरे पीछे आप लोग बोलेगा तो परमेश्वर आज ही आपको उद्धार करेगा। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन की परमेश्वर ने आपसे बात किया, आपका दिलों के साथ बात किया, इसलिए डरो मत। परमेश्वर से विनती करना और स्तुति करना, आपका जिंदगी में पहली स्थान स्तुति करना प्रभु का उठ के, वो दिन पूरा खुशी के साथ, आप खुशी के साथ आनंद के साथ वो दिन बिताओगे, क्योंकि लड़ाई के साथ शुरू करोगे लड़ाई करते जाओगे तो और गड़बड़ होगा। इसलिए सुबह उठ के धन्यवाद प्रभु आज का दिन हमको दिया। ये धन्यवाद का बोलने वाला जीव को ये दुनिया का बातों में मत लाना, ये दुनिया की लोग जैसे बिहेव मत करना, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को प्यार करता है। वो आपको मुझको दुनिया से अलग करके परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए अलग किया गया। तो हम परमेश्वर को ओर देखना है, इंसान की ओर नहीं देखना। आज हमने क्या क्या सीखा, हम प्रधानों का और इंसान की ओर नहीं देखना, वो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा हम ईश्वर की ओर देखना है, जो आकाश पृथ्वी को बनाया, आपको बनाया, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अधिकार से भी बड़ा से अधिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ओर देखेगा तो वो कुछ भी बदल सकता है। आपका जॉब का रुकावट बन के शैतान बैठेगा तो भी उसको तोड़ के आपको जॉब दे सकते हैं। आपका पढ़ाई के लिए रुकावट बनेगा तो वो साल बर्बाद करने के बैठेगा तो वो साल का दोबारा वापस लेके आने वाला खुदा बाप है, क्योंकि वो वायदा करेगा तो अपना बच्चों का प्यार किया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखना। इसलिए डेविड एक अच्छा बात बोला, मेरा आंखें हमेशा पर्वत और लगाता है। हमारा आंखें कहाँ लगाना चाहिए, रिश्तेदार के ऊपर दुख आएगा तो, पड़ोसी के ऊपर या तो किसी और के ऊपर। हमारा आंखें पर्वत और जहाँ ईश्वर बैठा हुआ आसमान पृथ्वी को बनाए वो सर्वशक्तिमान की ओर उठ के बैठना है, क्योंकि माँ बाप भी कभी कभी छोड़ देगा लेकिन वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपका प्यार करता है। आज वो वचन के साथ बात किया और आकाश और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर, समुद्र को बनाया आपकी परमेश्वर है। इसलिए वो उसकी ओर देखना है, न्याय चुकाता है। वह पिसे हुए लोगों का न्याय चुकाते और भूख से रोटी देता है। भूखा लोगों का रोटी देने वाला परमेश्वर। मेरे बहन या काल में बहुत दुखी होगा, पिसा होगा, बहुत मुश्किल हो गया होगा, मेरे बिजनेस चला गया, मेरे बच्चों का नौकरी चला गया, मेरे को खाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, मैं आप एक बार मैं बता के मैं आपको बंद करूंगी। 146 और 7वां अध्याय, वो पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। पिसा हुआ लोग होगा ये दुनिया में, अभी ये मुश्किल घड़ी में, वायरस का घड़ी में, जॉब नहीं, पिस गया हम तो बहुत रुल गया, हमने बहुत मुश्किल हो गया होगा, लेकिन उनको परमेश्वर दया करता है और भूखों लोगों का रोटी देने वाला परमेश्वर है। किसी का खाना रहे ना रहे, लेकिन आपको क्या करेगा, परमेश्वर
खाना दे देगा। आज बोल रहा और क्या करना, और अंधे को देखने देता है। जो वही सामर्थ्य आपको भी दिया, तो उनको स्तुति करना, आराधना करना है। और क्या है, परदेश को भी वो रक्षा करेगा और अनाथों का, और मेरे बहन अनाथ लोगों का सहारा है। अनाथों के बैठना मत, परमेश्वर आपको प्यार करता है। मैं विधवाओं करके रोना मत, मैं कैसे पालूंगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। वो परमेश्वर इतना तसल्ली वचन दिया ना। फर्स्ट पॉइंट ये, दुनिया के अधिकार के ऊपर भरोसा मत रखना, इंसान की ओर तारीफ मत करना। यहोवा जिसने आकाश समुद्र को बनाया उनके ऊपर भरोसा रखना। और पिसावा लोगों का और भूखा लोगों का क्या करेगा, वो रोटी देने वाला परमेश्वर है। और अनाथों का और विधवा के पक्ष में वो संभालने के तैयार है। और चौथवा मैं बताना चाहती हूँ, वो परदेश का भी प्यार करेगा। जो भी भरोसा रखेगा, स्तुति करेगा, आराधना करेगा। मेरा प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ गया, तीसरा दिन जी उठा। कोई भी वीडियो के जरिए में फैसला लिया होगा, उनको भी रक्षा करेंगे। और अपना बच्चों का भी, धर्मी जन का भी वो प्यार करता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, परंतु दुष्ट लोगों का क्या करेगा परमेश्वर, वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा। उसको दुष्ट को तो अनंत काल के लिए मिछाएगा, लेकिन आपको मुझको प्यार करेगा। वो परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से बात किया ना आज। तो इसलिए स्तुति करना, आराधना करना मुश्किल घड़ी में बहुत अद्भुत कार्य देखेगा। आज से फैसला लेना, प्रभु मैं हर रोज सवेरे उठ के आपको स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा प्रभु करके फैसला लेके आगे बढ़ोगे। जैसे डेविड स्तुति करते था, आराधना करते था, बहुत बड़ा बड़ा बालू को फाड़ दिया। और गोलियत को, उससे भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसको भी फाड़ डाल दिया, जय पाया। वही परमेश्वर आपको भी परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर का वचन को कबूल करना है। 146 भजन संहिता 1 से लेके 10वें पद तक सच में कितना अनमोल मोती का वचन हमको दिया गया आज ये मुश्किल घड़ी में। तो एक ही बात बोला, इंसान की ओर भरोसा मत रखना, और प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। और अनाथों का परमेश्वर है, और परदेश का भी वो रक्षा करेगा, विधवा को भी रक्षा करेगा, भूखा लोगों को रोटी देने वाला परमेश्वर। इसलिए उनको धन्यवाद करेंगे। आइए हम सिर झुकाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इतना अच्छा तसल्ली वचन दिया। ये रविवार का दिन, ये सुबह का टाइम में प्रभु सच में अभी तक मैं स्तुति नहीं करता था प्रभु। ये स्तुति करना जीभ से मैं इंसान को तारीफ कर रहा हूँ प्रभु, इन अधिकार लोगों का भरोसा रखा होगा प्रभु, लेकिन मैं भूल गया वो प्रभु। मैं ईश्वरों का ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं स्तुति करना है, आराधना करना है। एक फैसला लिया वो बहनों का प्रभु, आज पिता तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर देना। आज से प्रभु वो लोग हमेशा तेरे को स्तुति करने वाला बने पिता। अभी तक पिता परमेश्वर कितना लोग भूख से हैं, कितना लोग अनाथों का बैठा हुआ प्रभु, आज एक तसल्ली वचन दिया। आज से प्रभु उनका एक संभालने वाला परमेश्वर आप ही प्रूफ किया प्रभु। सच में पिता अंधे को देखने दे देगा प्रभु, पिता आत्मा आंख को खोलना प्रभु। पिता आपने कितना अनमोल की बात बताया, परदेश का भी मैं रक्षा करूंगा, और निस्सहाय स्थिति में पिता अकेलापन में बैठा हुआ उनका भी मैं सहारा बनूंगा, विधवा का भी मैं संभालूंगा। डैडी आज वचन उन लोगों के लिए प्रभु, आपने विधवा होके हस्बैंड को खो के प्रभु निराशा में होगा, अनाथों के बच्चों को खो के, उनका माँ बाप को छोड़ के अकेलापन सोच रहा होगा। यानी इतना अच्छा अनमोल मोती से बात किया प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। पिता आपका प्रजा को कभी भी आप छोड़ता नहीं है प्रभु। आज एक तसल्ली बात किया, इसलिए प्रभु हम सारे धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, यहोवा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अब्राहम याकूब इसहाक के परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर है, हमारा भी परमेश्वर है पिता, हमारा कलीसिया के भी परमेश्वर है, हमारा विश्वासी लोगों का भी परमेश्वर है। पूरा दुनिया को आपने प्यार किया प्रभु। वो परमेश्वर आज वचन के साथ बात किया, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए एक फैसला लेने के लिए निर्णय लिया प्रभु। उनका बहन का सामर्थ्य से भर देना, ताकि वो लोग हर दिन प्रतिदिन तेरे को स्तुति करते, आराधना करते हुए बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार उनका जिंदगी में देखने वाला बने। बहुत प्रभु असंभव को संभव कार्य करते हुए उनका जिंदगी में देखने वाला बने प्रभु। सहायता मदद करना। और पिता परमेश्वर कितना निराशा में बैठे हुआ उनको आशा में बदलते हुए देख रहे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, हर जादू टोना ब्लैक मैजिक पिता परमेश्वर के नाम से, मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ प्रभु। कहीं भी बैठा होगा शैतान, यीशु के नाम से उनका छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो अधिकार मुझे दिया गया वो अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसी वक्त उनका शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से।
रामा शीला बाबाला शिखो रामा बाला री मामा मला री माला। डैडी कितना लोग पिता परमेश्वर कैंसर, एड्स, थायराइड, बैकबोन और पिता लीवर्स प्रॉब्लम, पिता परमेश्वर हाथों का, कीलों का, जोड़ी में प्रॉब्लम हो के शरीर में हत्या करने, घात करने, नाश करने आया हुआ शैतान को अभी इसी वक्त वो शरीर से निकल के भाग जाए यीशु के नाम से। I command in the name of Jesus, leave them। पिता परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, निराशा में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों का प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु यीशु के नाम से जितना भी होगा वो मल्टीप्लाई करके उनको बढ़ोतरी में देना प्रभु। उनका मेहनत के फल पिता उनको आशीष करना मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। खुदा पिता परमेश्वर तेरे ओर देखता है प्रभु, कभी भी लज्जित नहीं होने देता प्रभु। कितना लोग जॉब चले गया, कितना लोग पिता परमेश्वर निराशा में बैठे हुआ, उनको एक नया उत्पन्न देना, नया जॉब देना प्रभु यीशु के नाम से। आई कमांड करती हूँ, आज वचन से बात किया, ये दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा मत रखना, इंसान के ऊपर भरोसा रखना मत। तेरे को स्तुति करने के लिए आराधना करते हुए जो सर्वशक्तिमान की ओर देखेगा, असंभव को भी संभव करता है, ये दुनिया के अधिकार का ऑर्डर्स का भी बदलने वाला परमेश्वर है। यस मास्टर, सहायता मदद करना। जितना लोग पिता परमेश्वर पिता इस साल में पिता एक साल बर्बाद हो जाएगा, डर रहे प्रभु स्टूडेंट्स पिता उनको एक तसल्ली वचन देना प्रभु। पिता परमेश्वर उनको एक साल पिता शैतान नुकसान ना करे प्रभु, एक विजय के साथ विजय की जिंदगी जीने के लिए पिता वो लोग पूरा पढ़ाई में पिता गवर्नमेंट ऑर्डर्स को बदल देना, उनको कोई भी विरुद्ध की आत्मा काम ना करे, वो सक्सेस होके पिता परमेश्वर अकाडमिक ईयर को पिता कंप्लीट करने वाला बने। 2020 का पिता परमेश्वर उनको कंप्लीट हो जाए प्रभु। पिता नया सेक्शन में जाने के लिए, नया जॉब के लिए, वो लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए एक मौका देना प्रभु यीशु के नाम से। गवर्नमेंट ऑर्डर्स को प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर तुम बदल देना यीशु के नाम से। बच्चों के पक्ष में न्याय करना प्रभु, निराशा को दूर करना, जवान बच्चों का पढ़ाई का बच्चों का प्रभु सहायता मदद करना यीशु के नाम से। खुदा बाप जितना बच्चा नहीं है प्रभु उनका कोप का यीशु के नाम से हर श्राप, हर पीढ़ी मम्मी की साइड पापा की साइड आने वाला हर श्राप और बंधन यीशु के नाम से मेरे पैर की तरह रोकती हूँ। और पिता उनका कोक का यह हो कि वो से गर्भफल आती है बोला, मैं वचन को बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, ये वचन भेज रहे उनके गर्भ में पिता, ताकि प्रभु वो एक बच्चा पैदा करेगा, वो आशीष पाके प्रभु हन्ना की तरह प्रभु तेरे भवन में लाके स्तुति करने वाला बने, आराधना करने वाला बने प्रभु। सहायता मदद करना हमारा कलिशा में और बाहर लोग जितना भी वीडियो के जरिए देख रहे पिता शादीशुदा नहीं है, वो बांध के रखा गया शैतान को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं खोलती हूँ प्रभु। इस साल पिता वो पिता परमेश्वर वो शादी हो के अकेले रहना अच्छा नहीं, आधा का पसली का हड्डी निकाला, वो उनको जोड़ देना प्रभु। एक नया आनंद, एक नया खुशी के साथ कलीसिया में आके स्तुति करने वाला बने, आराधना करने वाला बने, अपना मोहल्ला में यीशु के नाम महिमा के लिए वो लोग बताने वाला बने प्रभु। सहायता मदद करना। जितना लोगों का बिजनेस पिता कम हो चुका है, नहीं है, होप नहीं है प्रभु, उनको भी बिजनेस को प्रभु, असंभव को, शून्य को प्रभु आपने आकार दिया, जहां नहीं है उधर होने वाला बनता है प्रभु। आप इनको बिजनेस का भी पिता अद्भुत चमत्कार करना पिता, लॉकडाउन से बढ़कर पिता परमेश्वर आप उनको डबल गुना 100 प्रतिफल उनको पिता देना, जैसे इसहाक को दिया, अब्राहम को वाचा बांधा, इसहाक को दिया, वो इसहाक को देने वाला परमेश्वर आज पिता जितना बहने बिजनेस में लॉस हो चुके हैं उतना बढ़कर 100 प्रतिफल देना, ताकि प्रभु वो लोग अपना मुट्ठी खोल के प्रभु और आपका सुसमाचार बढ़ोतरी के लिए देने वाला बने यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु। और पिता आना जाना रक्षा करना, पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा भारत देश में, पूरा इंडिया में प्रभु, पूरा वर्ल्ड में प्रभु। और पिता हमारे दिल्ली शहर में हमारे विकासपुरी कलिशा, सुल्तानपुरी कलिशा और पिता परमेश्वर पंजाब कलिशा को तेरे लहू में छुपाते हुए जितना लोग पिता देख रहे प्रभु उनको सब परिवार को तेरे लहू में लाती हूँ प्रभु। खुदा हर वायरस को मैं कमांड करती हूँ प्रभु, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो पिता वायरस पिता हर पिता लोगों का आत्मा को छीन के जा रहे प्रभु, पिता उनको जो पिता परमेश्वर के नाम से तेरे लहू से उनको जला के अनंत काल के लिए प्रभु मैं नरक में डालती हूँ यीशु के नाम से। केवल यू आर ए हीलर मास्टर प्रभु, मैं विनती करती हूँ एक मौका देना डॉक्टर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, नर्सेस को पिता, झाड़ू
करने वालों को, जो भी पिता हमारे लिए सब्जी ला रहे प्रभु, खाना ला रहे, उन सबको आशीष करना, उनका परिवार को ब्लेस करना, तेरे पंखों की तले छुपाना प्रभु यीशु के नाम से। दया करना प्रभु, नया नया आत्मा को जीतने का एक मौका देना प्रभु। ये वीडियो के जरिए बहुत लोग प्रभु देख के प्रभु आपका नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता मदद करना। ये लोग जाने मसीह परिवार के लिए नहीं, पूरा दुनिया को परमेश्वर ने जान दे दिया, उनकी लहू के द्वारा हमको उद्धार है करके जानने वाला बने। क्योंकि प्रभु आज वचन से बात किया प्रभु, परदेश का भी मैं रक्षा करूंगा। सच में मैं पूरा देश का, हर निवासी का, हर फैमिली के लिए तेरे चरणों में लाती हूँ। हर परिवार को एक मौका देना डैडी, प्लीज पिता एक और मौका दे दो। एक और आया प्रभु, इंसान बन के तुमने खून बहाया और चला गया, फिर आने के निकट हो गया प्रभु। थोड़ा वक्त देना प्रभु, इनका पापों को क्षमा करना, और पिता हमारा पापों को, सबका पापों को क्षमा करना, ताकि प्रभु ये चंगाई करना केवल आप ही कर सकते। एक सोल्यूशन निकालना प्रभु, क्योंकि प्रभु बच्चों को स्कूल व्यर्थ हो रहा प्रभु, और पिता पूरा कंपनीज बंद हो चुका है प्रभु, फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो हो चुका है प्रभु। प्लीज पिता तेरे लहू बड़ा हाथ बढ़ा के दुनिया के ऊपर, दुनिया की प्रजा के ऊपर मैं विनती करती हूँ, मैं बेगिंग करती हूँ डैडी, प्लीज हेल्प करना यीशु के नाम से। हर व्यक्ति प्रभु तेरे ओर देखने वाला बने, तेरे उजालों को देखने वाला, तेरे को स्तुति करने वाला बने, आराधना करने वाला बने प्रभु। वो दिन के लिए इंतजार है हम प्रभु। सच में पिता, माँ भी अगर दूध पीते बच्चों को भूल जाएगा, मैं कभी ना भूलूंगा, त्यागूंगा। सच में आपकी तरह से आके हमारा घरों के ऊपर, हमारे कलीसियों के लोगों के ऊपर हम तरस करना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, दया करना प्रभु। जितना कोविड से 19 हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा है प्रभु, उनको जल्दी से जल्दी तेरे लहू बड़ा हाथ बढ़ा के उनको बाहर निकालना यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु, आपका महिमा हो प्रभु। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहा, और पिता जो भी वचन सुना उनको 100 प्रतिफल बीज पिता बढ़ोतरी में लाने के लिए प्रभु उनको आगे बढ़ाना, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करना। और पिता परमेश्वर जितना लोग फैसला लिया आज यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर करके प्रभु उनका भी आप बात करना प्रभु। सच में पिता परमेश्वर आज का दिन पिता पूरा हफ्ता को प्रभु आपका हाथ में सौंपती खुदा, आप बड़े हम घटे, इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। प्राइज द लॉर्ड। आप लोग जितना लोग ये वीडियो के जरिए परमेश्वर का वचन सुना होगा, आप लोगों का हमारा कलीसिया के लिए निमंत्रण करता है। हमारा लॉकडाउन फिनिश होते हुए आप लोग आ सकते हैं। प्रभु के बारे में आज जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे LFCC फेसबुक में जा सकते हो, आप लोग जानकारी मिलेगा। हमारा स्क्रीन में पहले आप नोट कर लेना। हमारा सर्विस 8:30 बजे होगा, और पावर चर्च संडे 10:30 को होगा, और इंग्लिश सर्विस 11:30 होगा। आप लोग भूलना मत, जब लॉकडाउन है तो हम आपको कॉल करके बताएंगे। जितना लोगों का आप लोग परमेश्वर का अनुग्रह में आप लोग हम प्रभु का और जानकारी जाए तो हमारे लीडर्स है और पासवान है, हम हैं, तो आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोग भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए। आप लोग जरूर आपका प्रॉब्लम्स बताएगा तो हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर भेज देना। हम हमेशा आप लोगों के लिए सुबह और शाम को प्रार्थना करते रहे। डरना मत, चिंता मत करना, प्रभु आपके साथ रहेगा। स्तुति करते रहना, आराधना करता रहना, और प्रभु की ओर देखते हुए आप आगे बढ़ना। क्योंकि चिड़िया देखो उनका खाना कौन खिलाए? परमेश्वर। तो पौधे देखो कौन आ रहा बारिश करके वो फ्रूट आपको देती है बारिश से। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। डरना मत, आप बुक से वो रखने वाला नहीं है, वो बुक को मिटाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ, आपका परमेश्वर का महिमा करना। लेकिन जरूर आप लोग आना। मेरा प्रिय बहन, हमारा कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जितना लोग वीडियो देख रहे हो आत्मिक रूप से आपको वचन और प्रतिदिन दे रहा और संडे दे रहा, और इस महीना पूरा होगा, लेकिन आपने परमेश्वर से आशीष पाएगा। तो जितना लोग हमारा कलीसिया को दशमांश और ऑफरिंग देना चाहते तो हमारे लीडर्स को दे देना। और हमारा चर्च का अकाउंट भी है, आप लोग उनका नंबर लेके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोग हमको कॉल करेगा तो हम लीडर्स आके कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग जरूर प्रभु का देने से प्रभु मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। और बहुत लोग ये स्थिति में बहुत कठिनाई में है, उनको मदद करने के लिए आप हाथ बढ़ा दीजिए। क्योंकि आप आशीष करेंगे तो सुसमाचार आगे बढ़ेगा, आपके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। पूरा कोने कोने में हम आत्मा को जीतने के लिए मौका मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जरूर आपका ऑफरिंग टाइट्स आप प्रभु का देना।
तो प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। आइए हम ऑफरिंग और टाइट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा खुदाम को खुदा, जिन्होंने प्रभु फैसला लिया ऑफरिंग टाइट्स देने के लिए, प्रभु उनका सारी को, उनका कनस्तर को आटा खत्म नहीं, तेल खत्म नहीं, उनका पिता खुशी के साथ उनको देने के मन देना, दिल देना, उनका कामों का बरकत देना, ताकि वो लोग प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए देने वाला बने। प्रभु टाइट को चोरी ना करे, प्रभु दशमांश को चोरी ना करे, प्रभु इनका दिल खोलना प्रभु यीशु के नाम से, खुशी के साथ बने रहने वाला बने, पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु बेटा पवित्र नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू।